हेलो बच्चों, आज का ये वीडियो कक्षा 12वीं के हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए है। विषय है बही खाता एवं लेखा कर्म और अध्याय 1 गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण। इसके बारे में हम समझेंगे। गैर व्यापारिक संस्थाओं के वित्तीय विवरण समझने के पहले हम व्यापारिक संस्थाओं को समझना आवश्यक है। जैसा कि आप 11th में पढ़ चुके हैं कि व्यापार किसे कहते हैं। समस्त वे वस्तुएं जिनका क्रय एवं विक्रय किया जाता है वो व्यापार में सम्मिलित की जाती हैं और इन वस्तुओं के माध्यम से जो धन अर्जित करती हैं ऐसी संस्थाओं को व्यापारिक संस्थाएं कहा जाता है। अर्थात वे समस्त संस्थाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से व्यापार करती हैं, अपनी क्रियाएं करती हैं, व्यापारिक संस्थाएं कहलाती हैं। जिसके उदाहरण हैं एकाकी व्यापारी जो एक दुकान चला रहा है, साझेदारी जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर काम कर रहे हैं, कंपनी जिसकी पूंजी अंशों में विभाजित है, और सरकारी सहकारी संस्थाएं जो सरकारी आदेशों निर्देशों के अनुरूप समाज के हित में रहकर लाभ कमाने का कार्य कर रही हैं। अब इसी के विपरीत यदि हम गैर व्यापारिक संस्थाओं को समझें तो गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य धन कमाना नहीं होता, वरन वे समाज की सेवा के लिए कार्य करती हैं तथा समाज के हित में कार्य करती हैं। समाज को जागरूक बनाने का कार्य गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण क्लब, लाइब्रेरी, शैक्षणिक संस्थाएं, धर्मार्थ संस्थाएं आदि। इन संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज की सेवा करना होता है। अब व्यापारिक संस्थाएं हो या गैर व्यापारिक संस्थाएं, सभी संस्थाएं वर्ष के अंत में खाते बनाकर अपनी आर्थिक या वित्तीय स्थिति का पता लगाती हैं। व्यापारिक संस्थाएं साल के अंत में या वर्ष के अंत में जो खाते बनाती हैं और अपनी आर्थिक स्थिति का पता लगाती हैं कि उन्हें लाभ हुआ या हानि, तो इसके लिए सबसे पहले वह तलपट बनाती हैं, तलपट का निर्माण करती हैं जो कि एक सूची होती है। उसके बाद अंतिम खाते बनाती है। अंतिम खातों के अंतर्गत वह व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता तथा चिट्ठा बनाती हैं। व्यापारिक खाते के थ्रू हमें सकल लाभ या हानि पता चलती है। लाभ हानि खाते के द्वारा हमें शुद्ध लाभ या हानि पता चलती है तथा चिट्ठा जिसमें संपत्ति एवं दायित्वों की एक सूची होती है जिसका हमें साल के अंत में पता चलता है कि आखिर हमारे व्यापार को या व्यवसाय को लाभ हुआ है या हानि हुई है, या हमारे पास में कितनी संपत्तियां और कितने दायित्व हैं। इसी प्रकार गैर व्यापारिक संस्थाएं भी साल के अंत में खाते बनाकर अपनी आधिक्य या कमी को दर्शाती है। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने खाते बनाने के लिए वह रोकड़ प्रणाली का प्रयोग करती है। रोकड़ प्रणाली के आधार पर वह अपने खाते बनाती है, जिसके लिए जो वर्ष भर एक पुस्तक रहती है उस बही का नाम है रोकड़ बही। रोकड़ बही वर्ष के अंत तक जिसमें समस्त नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है तथा रोकड़ बही के सारांश के रूप में साल के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान खाता बनाया जाता है, जिसमें समस्त नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का लेखा किया जाता है। किसी प्रकार के समायोजन नहीं किए जाते, वह रोकड़ शेष का पता लगाया जाता है। इसके पश्चात आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाते के उपरांत चिट्ठा बनाया जाता है तथा आय व्यय खाते के माध्यम से आधिक्य या कमी को दर्शाया जाता है तथा उसके बाद चिट्ठा बनाया जाता है। अब व्यापारिक संस्थाएं अपनी निजी पूंजी लगाकर अपना व्यवसाय प्रारंभ करती हैं, परंतु गैर व्यापारिक संस्थाएं किसी भी प्रकार की निजी पूंजी का उपयोग नहीं करती। इनके आय के स्रोत अलग होते हैं, जैसे दान के माध्यम से, चंदा प्राप्ति के माध्यम से, वसीयत के रूप में यदि कोई भूमि जमीन इन्हें मिलती है, अगर कोई सदस्यता शुल्क वसूल करती हैं, राज्य की सेवा के माध्यम से, सरकारी सहायता के माध्यम से इन्हें आय प्राप्त होती है। तो अभी हमने गैर व्यापारिक संस्थाओं का अर्थ,
उदाहरण, खाता बनाने की पद्धति व स्रोतों के बारे में समझा। इसके बाद हम गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताओं के बारे में। गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताएं। गैर व्यापारिक संस्थाओं की विशेषताओं में पहला बिंदु है सामाजिक कल्याण। जैसा कि अर्थ से ही स्पष्ट हो चुका है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना न होकर समाज के हितों की रक्षा करना होता है, समाज के लोगों को जागरूक बनाना होता है व समाज के लिए कार्य करना होता है। अतः गैर व्यापारिक संस्थाओं की पहली विशेषता होती है सामाजिक कल्याण। दूसरी जो विशेषता है वह है हिसाब किताब की पद्धति। गैर व्यापारिक संस्थाएं अपने हिसाब किताब की पद्धति रोकड़ प्रणाली के आधार पर रखती है। रोकड़ प्रणाली के आधार पर रखते हुए सबसे पहली जो पुस्तक वह बनाती है वह है रोकड़ बही। रोकड़ बही में समस्त रोकड़ लेन देनों को लिखा जाता है। इसके पश्चात वह साल के अंत में प्राप्ति एवं भुगतान खाता, जो रोकड़ बही का सारांश होता है, उसे बनाती है, जिसके माध्यम से हमें रोकड़ का अंतिम शेष प्राप्त होता है और आय व्यय खाते के माध्यम से वह कमी तथा आधिक्य को दर्शाती है। वह चिट्ठा बनाकर अपना आधिक्य या कमी बताती है। इसके बाद जो बिंदु आता है वह है पृथक अस्तित्व। जैसा कि आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा है कि भले ही व्यापारिक संस्था हो या गैर व्यापारिक संस्था, उनका अपना अस्तित्व अपने व्यवसाय से पृथक होता है, अलग होता है। अर्थात सदस्यों के अस्तित्व से व्यवसाय का अस्तित्व पृथक माना जाता है। चौथा जो बिंदु है वह हमारा आय के प्रमुख साधन। आय के प्रमुख साधन के बारे में भी हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि गैर व्यापारिक संस्थाएं अपनी निजी पूंजी से अपना व्यापार प्रारंभ नहीं करती है। इसके अंतर्गत उन्हें जो आय प्राप्त होती है वह चंदे के माध्यम से, सदस्यता शुल्क के माध्यम से, प्रवेश शुल्क के माध्यम से, भेंट या उपहार के माध्यम से, सरकारी सहायता के माध्यम से या फिर राजकीय सहायता के माध्यम से इन्हें आय होती है, जिसका उपयोग वह अपने सामाजिक कार्य को करने के लिए करती हैं। इसके पश्चात पांचवा जो बिंदु है वह है पूंजी कोष। सरकारी गैर व्यापारिक संस्थाओं का अपना कोई निजी पूंजी कोष नहीं होता है। उन्हें जो आय प्राप्त होती है उसी के आधिक्य या बचत से वह अपने पूंजी कोष का निर्माण करती है, जिसका समय समय पर उपयोग कर समाज के हितों की रक्षा के लिए तथा समाज के कार्यों में उसका उपयोग करती है। तो आज के लिए हमारी विशेषताएं पूरी हुई। अब आगे के टॉपिक के लिए हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।